चर्चा होता तो काला पर्चा खुल जाए विपक्ष का। जब तक नॉन पॉलिटिकल थे तब तक नौकरी लूटी जाती थी, इनका हिस्सा लूटा। अभी पॉलिटिकल हो गए, अब इनको कोई बहका नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में मॉनसून सत्र चल रहा था जो कि 4 दिन का था, लेकिन 3 दिन में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और इसका बड़ी वजह रहा विपक्ष का लगातार जो है विरोध प्रदर्शन, बवाल करना। अब इस वक्त हमारे साथ मंत्री हैं संजय निषाद जी। जिस तरह का माहौल संसद में देखने को मिला, चाहे विधानसभा के बाहर हो चाहे अंदर हो, लगातार उनकी जो मांगे रही हैं चर्चा की, आखिर चर्चा होने के जो मंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार है, उसके बाद भी इस तरह का विरोध स्थगित करना किस हद तक सही है? चर्चा होता तो काला पर्चा खुल जाए विपक्ष का कि पहले कैसे पेपर लीक होते थे, कैसे भू माफिया, नकल माफिया, शिक्षा माफिया होते थे, ये लोग मंत्री बनाते थे, कैसे घर में कॉपी किताब लिखा जाता था, कैसे लोगों को डिग्री ऑफ मेरिट बनाए जाते थे। इसीलिए चर्चा नहीं चाहते हैं, छुपना चाहते हैं और छपना चाहते हैं। और ये समाज के हित की सदन में चर्चा होने से क्या सही है क्या गलत है जानकारी होती है। वो तो बार बार कह रहे हैं कि हम सिर्फ सबसे बड़ा जो मुद्दा है राम मंदिर को लेकर, फिर नीट वाले बच्चों को लेकर, फिर रोजगार को लेकर, हम बड़े मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, लेकिन बार बार जो भाजपा है या फिर उनके जो नेता हैं वो मुद्दों से भटकाने के लिए सिर्फ दिखावा तो कर रहे हैं। मतलब हाथी के दांत दिखाने कुछ और है, लेकिन चर्चा नहीं करना चाहते। मंत्रणा में था और सर्वदलीय बैठक में था। अगर विपक्ष के लोग उसमें लाए हो कि इस पर चर्चा होना चाहिए तब तो है, विपक्ष वहां तो लाए नहीं। और सर्वदलीय बैठक में लाए तब भी मुख्यमंत्री जी और हमारे अध्यक्ष जी तैयार हो गए चर्चा के लिए। हंगामा क्यों किया? चर्चा होता तो पता चल जाता है इन लोग। ये लोग समाज का हित नहीं चाहते हैं, इसीलिए हंगामा करके सदन को नहीं चलने दिया। आज जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है, इसको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इसको लेकर भी तैयारियां कई दिनों से कर रही थी। आज बड़ी बैठक भी हो रही है ब्राह्मणों को लेकर। तो एक तरफ तो वो संसद में विरोध कर रही है राम मंदिर को लेकर, एक तरफ ब्राह्मणों को भी साधने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से दिल्ली के संसद में हुआ, इन सबको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पीड़ित की अपमानित, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और पंडित, ये सब पॉलिटिकल हैं। और सब अब जब तक नॉन पॉलिटिकल थे तब तक नौकरी लूटी जाती थी, इनका हिस्सा लूटा। अभी पॉलिटिकल हो गए, अब इनको कोई बहका नहीं सकता। सब अभी 14 लाख नौकरी, 28 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट क्या कहती है कि 7.5 लाख नौकरी अकेले ओबीसी में, जिनकी संख्या 99.99% है। SC में जो है 6.5 लाख नौकरी में दशमलव में भी नहीं दूसरे हैं। तो ये कितना है? एक मान लो 1 लाख नौकरी हो तो 7.5 अरब रुपए जा रहा है। 6.5 अरब रुपए लेदरमैन, 7.5 अरब रुपये मिल, तो और लोगों का हिस्सा कहाँ चला गया? इसलिए लोग अब समझदार हो गए। और पंडित जी लोग तो खुद पॉलिटिकल हैं, उनको मालूम है राजनीति कैसे है और कहाँ फायदा हम है। वो कभी कोई उनको कहीं समझा नहीं सकता। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, अनुपूरक बजट पेश हो गया है, इस बजट में आपके विभाग के लिए क्या रहा? के लिए देखो, प्रचार प्रसार के लिए कोई जगह नहीं था। अब हर जिले के लिए प्रचार प्रसार के लिए पैसा आ गया, 3 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया। और नई SND आई है, हम आधुनिकीकरण करेंगे, हाई डिजिटल। तो ऐसे में हर बजट में हमें पैसा मिला जिससे कि मत्स्य उत्पादन हम बढ़ा सकें। तो ये थे संजय निषाद जी जिनसे हमने बात किया। ऐसे और अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर ट्रेंड्स लाइव। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।